इंटरचेंज में जाते हैं तो वहाँ पे 10.66 फीट की होती है। तो जो 98 लिंक होंगी, ठीक है, वो क्या होंगी, आपकी एक लंबाई की होगी, लेकिन जो दो हैंडल से लिंक हैं वो लिंक छोटी होती हैं और इन्हें एडजस्टेबल लिंक्स यानी कि समंजन कड़ी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि ये छोटी इसलिए बनाई जाती है कि ये जो लिंक की लंबाई होती है यहाँ से लेके यहाँ हो जाती है, यानी कि ये भी जो होता है और हैंडल के बाहर के हिस्से को हम लेने का प्रयास करते हैं तो हैंडल का अंदर का हिस्सा भी ये हमारे सामने आ जाता है। अब इसके बाद अगली चेन में ही आपके पास आता है टेस्टिंग एंड एडजस्टमेंट ऑफ ए चेन। एक अगला पॉइंट इसी में टेस्टिंग एंड एडजस्टमेंट ऑफ चेन। जैसा कि आप जानते हैं, ठीक है, टेस्टिंग का मतलब आपको उसकी शुद्धता को जानने का प्रयास करना और एडजस्टमेंट का मतलब कि अगर उसमें अगर कोई कमियां आ गई हैं तो उन कमियों को दूर करने का प्रयास करने का काम करना। अभी कैसे जानेंगे कि जो चेन लेके जा रहे हैं वो हमारी मानक आकार की है। कारण क्या है कि जब हम चेन को ले जाके बार बार यूज करते हैं तो कभी पथरीली जमीन मिल गई तो हमारी चेन के लिंक मोड़ने के या गोले चिपकने के चांसेस होते हैं। झाड़ी हो गई तो उसमें चिपक सकता है। तापमान बढ़ रहा हो क्योंकि इस्पात है तो तापमान बढ़ने के कारण भी इसकी लंबाई छोटी बड़ी आपकी हो सकती है। तो इन कमियों को दूर करने के लिए पहला काम कि हमारे पास जो मानक टेप है उस टेप से इस जड़ी को नापने का प्रयास करें और दूसरा है कि मानक गेज हम बनाएं। इस तरह से मानक गेज हम 10-10 मीटर पे या ऑलरेडी हमारे पास बना होता है, ठीक है, इस तरह के ये 10-10 मीटर के सेंटर से सेंटर 10 मीटर फिर ये 10 मीटर, ठीक है, इस तरह से ये हमारे 10 मीटर, इस तरह से हमारे ये गेज बने होते हैं। हम लैब में इसको टेस्ट करने के क्या करेंगे, आपने जरीब को लेके जाएंगे और जरीब को ले जाने के बाद इस पे हम रखने का प्रयास करेंगे वो 10-10 मीटर की दूरी को। करने के बाद इसको सही करने के लिए 1 kg का तनाव देंगे, यानी कि 8 किलोग्राम का बल लगाएंगे और तापमान उस जगह का मेंटेन करेंगे 20 डिग्री सेंटीग्रेड। और इस सेंटीग्रेड पे हम करने के बाद फिर इसकी मानक जरीब से हम जांच करते हैं। अगर 20 मीटर की जरीब हमारे पास है तो उसमें ±5 mm का फ्लक्चुएशन दिया सकता है, ठीक है, यानी कि 20 मीटर की जरीब मानक से देखने के बाद आपके पास 19.95 मीटर भी हो सकती है और आपके पास 20.05 मीटर भी आपके पास हो सकती है। अगर ये 30 मीटर की जरीब का आप एडजस्टमेंट कर रहे हैं तो ये आपको ±8 mm का फ्लक्चुएशन आपके सामने आ सकता है। तो ये था आपका टेस्टिंग का, ठीक है। अब बात आती है एडजस्टमेंट कैसे करेंगे। तो 2 शर्तें आपके पास आ रही होंगी जब जब यूज करते। मैंने कहा कि आपने ज़्यादा बल लगा खींच दिया तो लंबाई बढ़ सकती है। अगर वो छल्ले हैं वो छल्ले कहीं रफ जगह पे आपने खींच दिया है, पिचक गए हैं तो जरीब की लंबाई छोटी होगी। तो ये कुछ कंडीशन आपके पास आती है। अगर आपको लंबाई कम करनी है, यानी कि आपकी जो जरीब है वो मानक लंबाई से बड़ी होगी, तो उसमें आपके पास 2 विकल्प आएंगे। एक कि जो छल्ले हैं वो छल्ले फैल गए होंगे, उन छल्लों को मानक आकार दें। अगर मानक आकार पे भी हमारी जरीब सही नहीं हो रही तो उन छल्लों को निकाल के नए छल्लों को लगा दें। दूसरा काम है कि उनके करने के बाद भी अगर कहीं कमी हो रही है तो जो हमारी एडजस्टेबल मैंने बताया समंजन जो कड़ी है वो जितनी कम हो रही है उतनी मात्रा में समंजन कड़ी में हम उसको लगाने का प्रयास करते हैं। अगर हमारी जरीब की लंबाई बढ़ानी हो, यानी जो जरीब है वो मानक लंबाई से कम हो गई है, तो निश्चित तौर पे जो छल्ले होंगे हमारे क्या होंगे, पिचक गए होंगे। जो हमारी कड़ियाँ हैं वो कड़ियाँ मुड़ गई होंगी, तो उनको क्या करेंगे, कड़ियों को पहले पीट के हम सही कर लेंगे। जो छल्ले हमारे चिपक गए थे उनको पूर्ण रूप से ओवल या गोलाकार करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद भी अगर मानक आकार नहीं रहे तो दोनों साइडों में जो एडजस्टमेंट यानी समंजन कड़ी है उस कड़ी को चेंज करके नई कड़ी के लगाने का प्रयास करेंगे। इस तरह से हम इसको एडजस्टमेंट कर देते हैं। पास कर लीजिए, ठीक है। ये पॉइंट है आपका टेप यानी कि फीता। होता क्या है कि जरीब चूंकि लिंक आधारित होती है और इनसे जो छोटी दूरियां होती हैं
उन दूरियों को मापना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। इसके लिए उन छोटी दूरियों को नापने के लिए या लंबवत दूरियों को मापने के लिए हमें एक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ी। उस इंस्ट्रूमेंट के रूप में हमारे सामने फीता है। जैसा कि आप जानते हैं, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। लिहाजा टेप का जो छोटी दूरियां थी, जो जरीब की सहायता से नहीं नापी जा सकती थी, उसको हमने फीते यानी कि टेप से नापने का प्रयास किया। और ये हमारे 4 प्रकार के होते हैं। क्लोथ फीता, मैंने पहले कहा, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। इन छोटी दूरियों को मापने के सबसे पहले हमने सूती कपड़े को लिया, जिसको 12 से 16 mm की चौड़ाई में रखा और इनके ऊपर वार्निशिंग किया। और वार्निशिंग करने के बाद इनके एक साइड में फीट और इंचेज में निशान और दूसरी साइड में मीटर और सेंटीमीटर के निशान दे दिए और इन्हें लपेटने का प्रयास किया गया, क्योंकि इनमें कुछ कमी आ जाती थी। अगर पानी इनको मिल जाता था तो ये सड़ जाती थी। अगर इनको ज़्यादा बल लगा के खींच दिया जाता था तो इनकी लंबाई बढ़ जाती थी, तुरंत ये वापस नहीं आ पाती थी। तो निश्चित तौर पे ये उतनी सफल नहीं हुई। जैसे ही मैंने कहा कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो हमने मेटालिक टेप बनाना शुरू कर दिया, यानी कि धात्विक फीते का निर्माण किया। इन कमियों को देखते हमने क्या किया, सूती कपड़े ही लिए, अच्छे कपड़े तरीके के, लेकिन उसमें तांबा, एल्युमिनियम और कॉपर जैसी चीज़ों का समावेश कर दिया उस सूती कपड़े के साथ। और उसके बाद से उसी 12 से 16 mm की चौड़ाई में हमने इन टेप्स का निर्माण करना शुरू किया। इनका फायदा क्या हुआ, इन पे पानी का असर नहीं पड़ता था, ठीक है। दूसरा, ये खींचने पे इनकी लंबाई नहीं बढ़ती थी, यानी कि यहाँ पे इनकी लंबाई बढ़ गई। इसके बाद आया स्टील टेप, यानी कि इस्पाती फीता। ये पूर्ण रूप से इस्पात का बनाया गया, ठीक है। ये आपके पास 5 मीटर, 10 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर और 150 मीटर लंबाइयों में आपके सामने मिलते हैं। इनमें एक साइड में आपको मीटर और सेंटीमीटर के निशान और दूसरी साइड में आपके फीट और इंचेस के निशान होते हैं। इन फीतों को, चूंकि लंबाइयाँ ज़्यादा होती थी, तो इनको क्रॉस के अंदर लपेट के रखने का प्रयास किया गया, ठीक है। जैसे कि मैं आपको सामने एक दिखा रहा हूँ फीता। ये आपके पास जो फीता जा रहा है, ठीक है, ये आपका कौन सा फीता है, मेटालिक टेप है, यानी कि ये मेटल वाला है। आपको लग रहा होगा कि ये प्लास्टिक दिख रही है, तो आप इसे फाइबर भी कह सकते हैं, लेकिन ये आपका मेटालिक फीता आपकी तरफ से बनाने का प्रयास किया गया। इसके बाद आता है इनवर फीता। ये आपका बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए इनवर होता गया है। इनवर वास्तव में मिश्र धातु, यानी मिश्र धातु किसे कहते हैं, मिश्र धातु किसे कहा जाता है। मिश्र धातु का मतलब 2 धातुओं को मिला के बनाए जाने वाले चीज को हम मिश्र धातु कहते हैं। यहाँ पर मिश्र धातु के लिए 2 चीजों का हमने प्रयोग किया, एक निकिल का और दूसरा स्टील का, यानी कि 2 पदार्थ हमारे मिश्र धातु बनाने के। चूंकि हमारा टेप जो है वो मिश्र धातु से बनाया जाता है, और मिश्र धातु के रूप में हमने निकिल लिया और स्टील लिया। निकिल की मात्रा 36% और स्टील यानी कि इस्पात की मात्रा 14% दी गई, ठीक है। इसकी सहायता से हमने इस फीते का निर्माण किया। इसका जो प्रसारीय गुणांक होता है इस फीते का काफी कम होता है। ये करीब करीब आपका होता है 12 × 10⁻⁻, ये इसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, ये आपका होता है 12 × 10⁻³ डिग्री सेंटीग्रेड, जो इस्पात है 1/10वें हिस्से के बराबर होता है। अर्थात इस पे ताप पे प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन इसकी एक सबसे बड़ी डिमेरिट है कि ये काफ़ी कमजोर होती है, मुलायम होती है, इस पर क्रिप का प्रभाव पड़ता है, यानी कि ये आसानी से मुड़ जाती है, टूट जाती हैं। और लेकिन इसके द्वारा लिए गए रिकॉर्ड काफ़ी आपके प्रशुद्ध होते हैं और प्राय प्रशुद्ध कार्यों में इसी फीते का प्रयोग करने